दोस्तों, ढोलकपुर एक गांव था जिसमें एक करण नाम का व्यक्ति रहा करता था। करण बहुत ज़्यादा ही अमीर और बहुत ज़्यादा आवारा था। वो पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ सिर्फ आवारागर्दी करता था और उसका कोई काम ना था। वो कोई धंधा नहीं करता था। करण, मुझे एक बात बताओ, तुम पूरा दिन आवारागर्दी करते रहते हो, कभी इधर कभी उधर। आखिर मेरे व्यापार में आके तुम मेरा हाथ क्यों नहीं बटाते हो? अरे भैया जी, ये तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है। अब काम करने की थोड़ी है जो काम में हाथ बटाऊं। अरे करण, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये है कि तुम मेरे साथ आके अनाज के गोदाम में क्यों नहीं बैठते हो? इतना बड़ा व्यापार है। कल को मैंने तुम्हारा विवाह भी करना है। अरे भैया, मैं कोई आपके साथ आपके काम में हाथ नहीं बटा रहा। आप सीधा तरह से कहते क्यों नहीं हैं कि अब मैं आप पर बोझ बन गया हूँ? करण, तमीज़ से बात करो। तुम्हें किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई कि बड़ों से बात कैसे करते हैं? मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ और आगे से तुम मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हो। ये सुनकर करण वहाँ से गुस्से में चला जाता है और वो बहुत गुस्से में होता है कि भाई ने आज उसको इतना डांटा है। वो चला जाता है। इतने में राजीव की पत्नी मालिनी वहाँ पर आ जाती है राजीव के सामने। अरे आप करण के साथ ऐसी बातें ना किया करें, वो अब जवान हो चुका है, कहीं जवानी में कोई गलत कदम ही ना उठा ले वो। अरे जवान हो चुका है, इसीलिए तो मैं उसको कह रहा हूँ कि कोई काम धंधा करे। कल को मैंने उसका विवाह भी करना है तो वो अपनी पत्नी को आखिर खिलाएगा कहाँ से? अरे आप चिंता मत कीजिए, वो आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो जाएगा, आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करते हैं? एक दिन करण बाहर खड़ा होता है कि उसी समय मुखिया की बेटी सीमा वहाँ पर आ जाती है करण के सामने और करण उसको कुछ बोलने लगता है। अरे सीमा, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अरे मेरे पिता मुझे बहुत भरोसा करके कॉलेज भेजते हैं, अगर उन्हें पता लग गया तो बहुत बुरा होगा। तुम अगर ऐसे ही बाज़ नहीं आओगे, तो मैं अपने पिता को बता दूँगी, फिर देखना वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। इसीलिए अभी भी समय है, सुधर जाओ वरना तुम्हारा ही नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे पिताजी कहाँ से आ गए बीच में? मैं डरता थोड़ी हूँ। जाओ, जिसको शिकायत लगानी है लगाओ वहाँ पे। जैसे ही करण शाम को घर पहुँचता है तो देखता है कि मुखिया जी उसके बड़े भाई के साथ खड़े हुए हैं। अरे करण, इधर आओ। मैं ये क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में? तुमने मुखिया जी की बेटी को रास्ते में छेड़ा है। तुम्हें शर्म नहीं आती गांव की माँ बेटी को छेड़ते हुए? अरे भैया जी, मैंने कोई नहीं छेड़ा। मैं तो उससे विवाह करना चाहता हूँ और उसे पसंद करता हूँ। अरे विवाह का मतलब भी तुम्हें पता है? विवाह कौन लोग करते हैं? तुम 1 रुपया तक नहीं कमाते। ये बताओ कि तुम उसको खिलाओगे कहाँ से? मैं खिला लूंगा। आप चिंता मत कीजिए। आखिर पिताजी जो इतनी संपत्ति छोड़ के गए हैं वो किस काम आएगी? अरे संपत्ति संपत्ति पे तुमने नजरें जमाई हुई हैं। ये बताओ कि पिताजी का कितना दिन व्यापार में तुमने साथ दिया है? बस इसी पे नजरें जमाए रखना। और तुम जैसों को जब संपत्ति मिलती है तो वो खत्म होने में देर नहीं लगती। आई समझ तुम्हें? अरे राजीव, तुम चिंता मत करो। तुम मेरे जाने के बाद करण को समझा लेना। जवान है, जवानी में अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं लड़कों से। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रहिए आप इस घर में और एंजॉय कीजिए इस पूरे घर को। अब करण अपने गांव से दूर एक और गांव में चला जाता है। वो उस दिन बहुत ज़्यादा थका होता है क्योंकि उसने ना कुछ खाया होता है ना पिया होता है। वो बहुत परेशान होता है। करण वहाँ पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है क्योंकि उसको बहुत सख्त भूख लगी होती है और वो काफ़ी परेशान होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी उसके पास आता है। अरे दोस्त, क्या हुआ? क्यों इतने परेशान लग रहे हो? मुझे तो तुम यहाँ पर अजनबी लग रहे हो। मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा यहाँ। अरे हाँ, मैं पास वाले गांव से आया हूँ। सुबह से बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैंने कुछ खाया नहीं इसलिए परेशान हो। अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम आओ मेरे साथ मेरी झोंपड़ी में। मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा और रहने के लिए जगह भी दूंगा। मगर तुम मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? अरे इंसानियत की खातिर मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा कर रहा हूँ। घबराओ मत, आओ मेरे साथ, चलो झोंपड़ी में, मैं खाना भी दूंगा तुम्हें।
यूं करण शंकर के साथ उसकी झोंपड़ी में आ जाता है उसके साथ रहने के लिए। अरे शंकर, मैं क्या तुम्हारे साथ कुछ दिन के लिए यहाँ पर रह सकता हूँ? जैसे ही मेरा कोई बंदोबस्त होगा, मैं वादा करता हूँ चला जाऊँगा यहाँ से। अरे क्यों नहीं, तुम जितने दिन चाहे यहाँ पर रह सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं। मेरे पास एक और चारपाई भी है, वो मैं शायद तुम्हारे लिए ही थी। तुम यहाँ पर आराम और सुकून से रहो। अरे बहुत धन्यवाद तुम्हारा दोस्त, मैं तुम्हारा किस मुँह से शुक्रिया अदा करूँ कि तुमने मुझे यहाँ पर रहने के लिए जगह दी। अब करण वहीं पर रहने लगता है, वहीं पर खाता-पीता है और वहीं पर सोता है। लेकिन करण को अब अपने घर की बहुत याद आ रही होती है, क्योंकि उसको जो सुविधाएँ वहाँ पर थी, वो अब यहाँ पर नहीं मिल रही होती। एक दिन शंकर और करण बाहर बैठे होते हैं, कुछ बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर करण का बड़ा भाई राजीव आ जाता है वहाँ पे। अरे करण, तुम्हें मैंने कहाँ-कहाँ नहीं ढूँढा, चलो मेरे साथ घर चलो, अब तुम्हारी बहुत याद आती है, अब तुम्हारे बिना घर बहुत सूना है। अरे नहीं भैया, मैं नहीं जाने वाला कहीं पर, आपको आ गई समझ, चलो अब मैं नहीं जाता। अरे करण, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गुस्से में तुम्हें जो भी कहा उसकी मैं तुमसे माफ़ी माँगता हूँ, अब प्लीज़ घर चलो मेरे साथ। अब करण वहाँ से राजीव के साथ चला जाता है और वो शंकर के साथ मिलकर भी नहीं जाता। शंकर को बहुत अजीब लगता है। अरे ये क्या दोस्त, तुम तो मेरे साथ मिलकर भी नहीं गए, कम से कम मिलकर तो जाना चाहिए था। अजीब बात है, चलो कोई नहीं, खैर है। बहुत समय गुजर जाता है। शंकर को अब करण की बहुत याद सता रही होती है। तभी वो फैसला करता है कि वो उसके साथ मिलने उसके घर जाएगा। यूँ शंकर करण से मिलने के लिए उसके घर जाता है और वो उससे आके बाहर मिलता है। अरे करण, क्या हाल है तुम्हारा? कैसे हो तुम? तुमने तो मुड़ के फिर पूछा भी ही नहीं मेरा। अरे हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम्हारा कैसे आना हुआ यहाँ? अरे मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। अंदर नहीं बुलाओगे क्या? यहीं पर सब कुछ पूछना है। अरे 2 दिन के बाद मेरा विवाह है, अंदर कुछ सजावट का काम चल रहा है। और बात सुनो, तुम मेरे साथ मिलने की कोशिश मत करना। अगर किसी को पता चल गया कि तुम मेरे दोस्त हो, तो मेरे लिए बहुत बुरा होगा। तुम अब यहाँ से चले जाओ और जितना तुमने मेरे ऊपर खर्चा किया है, खाने-पीने का और रहने का, वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तुम जाओ यहाँ से और आइंदा के बाद मेरे से मिलने की कोशिश ना करना। अरे करण, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं कोई तुमसे पैसे लेने थोड़ी यहाँ आया हूँ। मुझे तो सिर्फ़ तुम्हारी याद आ रही थी कि मैं यहाँ से मिलने आ गया। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा। यूँ शंकर वापस लौट जाता है करण के गाँव से और वो बहुत ज़्यादा निराश होता है, क्योंकि करण ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया होता। वो दिल ही दिल में बहुत निराश होता है कि करण तो बहुत ही फ़ज़ूल आदमी निकला यहाँ पे। एक दिन करण की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो गिर पड़ता है। राजीव करण को उठाकर अस्पताल ले जाता है और वो बहुत चिंतित होता है उसके बारे में। अरे डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? मेरे भाई को क्या हुआ है? कुछ तो बताइए। अरे भाई साहब, आपके भाई की दोनों किडनीज खराब हो चुकी हैं, तभी वो बेहोश होके गिर पड़ा है। अब हमें उसको एक किडनी लगानी पड़ेगी। अरे डॉक्टर साहब, आप मेरी किडनी उसको लगा दीजिए, लेकिन उसे बचाइए। हम आपकी किडनी नहीं लगा सकते, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है और दूसरा आपका ब्लड ग्रुप भी उसके साथ मैच नहीं करता। आप किसी ऐसे बंदे को लाइए जो जवान हो और उसका ब्लड ग्रुप उसके साथ मैच करे। वहाँ पर शंकर कोने में खड़ा होकर राजीव और डॉक्टर की सब बातें सुन रहा होता है और वो फैसला करता है कि वो किडनी देगा। अरे डॉक्टर साहब, आप करण को मेरी किडनी लगा लीजिए, मैं डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। अरे तुम हो कौन? तुम क्यों किडनी देना चाहते हो? तुम्हें इसका मतलब भी पता है? अरे हाँ डॉक्टर साहब, मैं उसका दोस्त हूँ। आप मेरी किडनी लगा दीजिए, मैं डोनेट करना चाहता हूँ। मेरा और उसका ब्लड ग्रुप भी सेम है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे कुछ टेस्ट करूँगा फिर लगा दूँगा। अरे डॉक्टर साहब, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब करण ठीक हो जाए तो तभी आप उसको बताइएगा कि शंकर ने किडनी डोनेट की थी, उससे पहले उसको कुछ ना बताइए। शंकर बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो फैसला करता है कि डॉक्टर से वो पूछेगा कि उसको किसने किडनी डोनेट की थी। अरे डॉक्टर साहब, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा इलाज किया। ये बताइए कि किडनी किसने डोनेट की थी? अरे हाँ, तुम्हारा एक दोस्त था शंकर नामी, उसी ने तुम्हें किडनी दी थी।
करण ये सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और वो फैसला करता है कि वो अब शंकर से मिलने लाज़मी जाएगा और उससे माफ़ी माँगेगा। करण जल्दी से ही शंकर के झोंपड़ी के ओर जा रहा होता है क्योंकि उससे उससे मिलना होता है, क्योंकि शंकर का बहुत बड़ा एहसान होता है करण पे। जैसे ही करण वहाँ पर पहुँचता है तो उस झोंपड़ी में शंकर के अलावा कोई और होता है। अरे भाई साहब, यहाँ पर तो शंकर नहीं रहता था क्या? अरे हाँ, हाँ, वही रहता था, लेकिन वो 1 महीने पहले यहाँ से छोड़ के चला गया। कहाँ गया है? कुछ पता है? मुझे उसका पता दे दीजिए, मैंने उससे मिलना है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी मिलना है, आप मुझे पता दे दीजिए। अरे वो किसी को बता के तो कुछ नहीं गया पूरे गाँव में, बस यही बता के गया है कि एक करण नामी लड़का आएगा मुझसे मिलने के लिए, उसको कहना कि गरीब ही दोस्त होते हैं और गरीबों से ही दोस्ती करनी चाहिए। करण अब शंकर को बहुत ज़्यादा ढूँढता है, लेकिन वो कहीं पर नहीं मिलता। उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कि उसने शंकर के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन शंकर जाते-जाते उसको ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखा गया था। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का आपको टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। काइंडली आप हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारे लिए बहुत मोटिवेशन होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में, और हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।